हेलो। हाय गाइस। लास्ट वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इनकैप्सुलेशन पढ़ा था, राइट? अभी हम लास्ट कॉन्सेप्ट जो उसका है वो पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रक्शन। तो मैं एक सिंपल एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास का नाम हम एब्स्ट्रक्शन दे देते हैं। एब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रक्शन बन गया। अभी एब्स्ट्रक्शन कैसा होता है? एब्स्ट्रक्शन आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनाते हो। ये एक नॉर्मल क्लास है, जैसे बाय डिफॉल्ट जो हम क्लास बनाते हैं ये नॉर्मल क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की यूज करना पड़ता है। अभी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। ये इससे पहले हमने पढ़ा था डेटा हाइडिंग, राइट? हमने न्यू कीवर्ड से जो पेरेंट क्लास का जो, ये एक बार ओपन कर लेता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ये देखो, एनकैप्सुलेशन, सॉरी, नॉट एनकैप्सुलेशन। हमने जो मेथड ओवरराइडिंग पढ़ा था, ये मेथड ओवरराइडिंग में हमने क्या किया था? ये मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी, मेथड ओवरराइडिंग में हमने क्या किया था? ये पेरेंट क्लास था, ये उसका चाइल्ड क्लास था। पेरेंट क्लास में हमने जो मेथड किया था उसको वर्चुअल बनाया था। चाइल्ड क्लास में जो मेथड था वो इसको ओवरराइड कर दे रहा था। ओवरराइड मतलब सिंपली ये जो इम्प्लीमेंटेशन था उसको ओवरराइड कर रहा था। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। हम एक मेथड बनाते हैं, उसको हम वहां पे क्या था? एब्स्ट्रैक्ट था, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? वहां पे था वर्चुअल, यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। इसको मान लो आप दे दो कुछ ऐसा, स्टार्ट करके दे दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो बनाओगे उसको भी आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनाओगे। और मैंने क्या बोला, ये इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग करता है। एब्स्ट्रक्शन क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन हाइड करता है। तो ये क्लास का बॉडी हो गया। इसके अंदर मान लो कि आपने ऐसा करके कुछ लिखा, तो इसके अंदर मान लो कंसोल डॉट राइट लाइन ऐसा करके कुछ आपने लिखा, तो वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। बट इस क्लास को हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे, इसको जस्ट हम डिक्लेयर करके छोड़ दिया हमने। इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा? इसका चाइल्ड क्लास में होगा। तो इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। देखो, ये है एब्स्ट्रक्शन। ये मैं एब्स्ट्रक्शन चाइल्ड लिख देता हूँ। इससे पहले हमने वैसे ही सारा क्लास बनाया, चाइल्ड क्लास। तो ये एब्स्ट्रक्शन का चाइल्ड हो गया, इसको इनहेरिट किया। अभी देखो, इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगा। ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये ओवरराइड है। इसको हम ओवरराइड करके इसको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दे रहे हैं। इसको मान लो कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे क्या करो, हाँ, इसका चाइल्ड का नाम दे दो और इसका ही नाम दे दो। क्या करो, इसका नाम दे दो आप, कार दे दो। ठीक है, कार दे दो या तो व्हीकल दे दो। व्हीकल दे दो, थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं दे रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। इसका नाम भी व्हीकल कर दो। और यहाँ पे क्या कर दो? कार कर दो। कार ने व्हीकल को इनहेरिट किया, कार हो गया चाइल्ड, व्हीकल हो गया पेरेंट। तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट मेथड है इसको क्या कर दो? कार विल स्टार्ट विथ अ की। की से कार स्टार्ट होता है, ऐसा करके आपने एक मेथड बना दिया। तो ये आपको समझा अभी हमने क्या किया? जैसे मेथड ओवरराइडिंग में हम क्या बनाते थे? वर्चुअल बनाते थे, ये मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करते थे। बट एब्स्ट्रक्शन के केस में हम क्या करेंगे? मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे और चाइल्ड में उसको ओवरराइड करेंगे। साथ ही साथ जब एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, उस क्लास का आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, ओनली डिक्लेयर कर सकते हो। उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा? जब आप उसको ओवरराइड करोगे उसके चाइल्ड क्लास के अंदर। करेक्ट? तो ये हो गया, ये हो गया आपका एब्स्ट्रक्शन। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन की वजह से वो एरर दे रहा था, तो मैंने वो कैपिटल कर दिया, क्लास का नेम कैपिटल कर दिया। ठीक है, ये सिंपल आपको समझ गया। अभी जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तब इसको कॉल कर सकते हो। लाइक आप किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे? कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, स्टार्ट कर कॉल करोगे तो ये होगा। और एक क्लास यहाँ पे बना लेते हैं तो आपको और थोड़ा इजीली अंडरस्टूड होगा। यहाँ पे और एक मैं क्लास बनाता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ, खास बाइक कर देता हूँ। देखो, जैसे हमने कार बनाया था वैसे मैंने क्या क्या बाइक बनाया। उसको भी सेम जो स्टार्ट मेथड, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टार्ट था पेरेंट था, उसको हमने ओवरराइड किया। और बाइक को हम किस में स्टार्ट करते हैं? विथ अ किक करते थे।
किक से बाइक स्टार्ट होता है। तो सिंपल आपको समझा, ये पेरेंट क्लास है, उसका एक चाइल्ड है, ये उसका दूसरा चाइल्ड है। पहले चाइल्ड ने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था उसको ओवरराइड किया, उसको ये इम्प्लीमेंटेशन दिया। दूसरे क्लास ने, दूसरे जो चाइल्ड क्लास है, उसने स्टार्ट मेथड को अगेन ओवरराइड किया और उसको ये इम्प्लीमेंटेशन दिया। तो ये इम्प्लीमेंटेशन हाइड हो गया, पेरेंट में हमारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो चाइल्ड है, जो उसको इनहेरिट करेगा, वही सिर्फ उसको इम्प्लीमेंटेशन दे सकता है। ठीक है, ये अंडरस्टूड हो गया कि मेथड एब्स्ट्रक्शन क्या होता है और हम कैसे मेथड को, इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करते हैं। उसके लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ता है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ता है, और उनके चाइल्ड क्लास में वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करते हैं। अभी हम जाएंगे इसके ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लो। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? किसी जिसका ऑब्जेक्ट बनाओगे उसका ही कॉल होगा। कार, तो कार का बना लो। चलो, क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे आप बना लो कार। कार का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इक्वल टू न्यू कार। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट कॉल करो, तो कार वाला मेथड कॉल हो जाएगा। कार वाला मेथड क्या था? कार का मेथड था कार विल स्टार्ट विथ अ की। ठीक है, तो ये प्रिंट होके आना चाहिए। प्रिंट हो गया कार विल स्टार्ट विथ अ की। सिमिलरली हम कहा क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बाइक का भी बना लेंगे, ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन डॉट करके जब स्टार्ट करें तो बाइक वाला मेथड कॉल होगा, बाइक विल स्टार्ट विथ अ किक। ये प्रिंट होके आना चाहिए। तो देखते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट का फंडा वही है। ठीक है, यहाँ पे बाइक विल स्टार्ट विथ ए की, कार विल स्टार्ट विथ ए की, ये दोनों प्रिंट होके आ गए। ठीक है, अभी आपको समझ गया कॉन्सेप्ट क्या है। ऑब्जेक्ट वाला कॉल करने वाला तो सिंपल है, आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी का ही मेथड कॉल करेगा। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका कॉल किया, इसका बनाया तो इसका। और जो एब्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, नॉर्मल क्लास के बदले आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे। उसके अंदर जो मेथड बनाओगे वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओगे। एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेफिनेशन नहीं होता है, ओनली डिक्लेरेशन होता है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा? उसके चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, ये दोनों उसके इम्प्लीमेंटेशन होंगे। फिर आप जिसका ऑब्जेक्ट बनाओगे उसका इम्प्लीमेंटेशन कॉल हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन, एब्स्ट्रक्शन हाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये अब आज के लिए इतना ही। अभी हमारा उस कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सी शार्प के जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।